हेलो एवरीवन, मैं हूं मीता गुप्ता। मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। आज मैं राजस्थान की फेमस मसाला बाटी की रेसिपी लेकर आई हूं। इसके आगे आपको कचौरी समोसे भी फीके लगेंगे। इसे मैं आज डीप फ्राई करके नहीं बनाऊंगी, इसे हम हेल्दी तरीके से बेक करके बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसके साथ में बहुत ही अलग तरीके से दाल भी बनाऊंगी और साथ ही लहसुन की बहुत ही टेस्टी चटनी भी बनाऊंगी जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दाल बना लेते हैं। तो दाल को मैंने भिगोया नहीं है क्योंकि आज मेरा अचानक से मूड कर गया था बाटी बनाने का। जब मैंने देखा फ्रिज में 3 आलू रखे हैं तो मैंने सोचा चलो आज मसाला बाटी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 मुट्ठी उड़द की धुली दाल ली है, जो काली वाली दाल होती है, उसकी बिना छिलके वाली दाल है ये। तो 2 मुट्ठी ली है और 1 मुट्ठी मैंने चने की दाल ली है। वैसे तो मैं हमेशा काली वाली दाल बनाती हूँ, पर आज मैं धुली हुई बना रही हूँ। इसे हमें मसल कर 2-3 पानी से धो लेना है। हमारे यहाँ पर जो दाल है मुट्ठी से नापकर बनाई जाती है। जितने मेंबर होते हैं उतनी आप दाल ले लें, यानी कि 1 मेंबर के हिसाब से 1 मुट्ठी दाल बिल्कुल सही रहती है। तो मैं यहाँ पर 3 मेंबर के हिसाब से बना रही हूँ। आप चाहे तो इस दाल को पहले से भिगोकर भी बना सकते हैं, पर बिना भीगी दाल भी बन जाती है, थोड़ी सीटी ज़्यादा लगानी पड़ती है। तो मैंने इसको धो लिया है और कुकर में डाल दिया है। अब इसके अंदर पानी डाल देंगे। तो पानी हमें कितना डालना है, जितनी दाल जो है आधा इंच नीचे तक डूबी रहे, यानी कि आधा इंच ऊपर इसमें पानी होना चाहिए दाल से। अब मैं इसके अंदर 1 मीडियम साइज का प्याज और 1 टमाटर और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च को इस तरह से बारीक काट कर डाल रही हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं दाल में बॉईल करने के साथ ही डाल रही हूँ। अब ये डालने के बाद इसमें आधा चम्मच हल्दी और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और 1/4 चम्मच हींग डाल देते हैं। अब कुकर का ढक्कन लगाकर हाई फ्लेम पर 1 सीटी ले लेंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे। तो 5 से 7 मिनट तक इसको हम पकने देंगे। बाकी दाल की क्वांटिटी के ऊपर निर्भर करता है और पानी के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी दाल कितने में गलेगी। दाल बन रही है तब तक हम बाटी का आटा लगा लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक परात ली है और इसके अंदर मैं 2 कप गेहूं का आटा डाल रही हूँ। तो ये आटा मेरा नॉर्मल जो हम रोटी बनाते हैं वही आटा है। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच सूजी। बारीक सूजी ली है मैंने। अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं तो आप कोई भी डाल सकते हैं। अगर आपका आटा मोटा है तो सूजी डालने की जरूरत नहीं है। अब इसमें 1 छोटा चम्मच नमक और आधा छोटा चम्मच अजवाइन को इस तरह से हाथों में लेकर अच्छे से मसल कर डालेंगे, जिससे इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा। 1 छोटा चम्मच दरदरी की हुई सौंफ और 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया को दरदरा करके डाल दिया है। अब इसके अंदर डालेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, जो मीठा सोडा होता है खाने वाला, वो डाल देंगे। इसे डालने के बाद सबसे पहले आटे में इसको अच्छे से मिला लेते हैं। बेकिंग सोडे से क्या होता है, बाटी फूली भी बनती है और सॉफ्ट भी बनती है। अच्छे से मिलाने के बाद अब डालेंगे इसके अंदर मोयन। तो मैं 2 बड़े चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो तेल का भी मोयन दे सकते हैं। तो ये जो घी है आप देख सकते हैं मेल्टेड नहीं है। अगर मेल्ट किया हुआ घी होगा तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा। सबसे पहले हम इस घी को आटे में अच्छे से मिला लेंगे। तो मैंने इसे मिक्स कर लिया है। तो मुझे इसके अंदर थोड़ा घी कम लग रहा है, तो मैं इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच घी और डाल देती हूँ। घी हमें इतना डालना है कि हम जब आटे को बांधे तो इसका लड्डू बन जाए। बाटी में घी का परफेक्ट होना बहुत जरूरी है, तभी बाटी सॉफ्ट बनती है। इसको भी मैंने अच्छे से मिला लिया है और इस तरह से हम बाइंड कर रहे हैं हाथों से। तो देखिए लड्डू जैसा बन रहा है। इस तरह का मोयन हमें चाहिए। अगर आपको कम लगता है तो आप घी और डाल सकते हैं। अब हमें इसका आटा लगाकर तैयार करना है। तो हमें इसका सेमी सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करना है। बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं लगाना है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं लगाना है। तो पानी थोड़ा थोड़ा डालना है, एकदम से ज़्यादा नहीं डालना है, वरना आटा ढीला हो जाएगा। क्योंकि ये बाटी हम स्टफ करके बनाएंगे। अगर हम बिना स्टफ की हुई बाटी बनाते हैं तो उसका आटा थोड़ा टाइट लगाते हैं। तो इस तरह से इसका सॉफ्ट आटा मैंने गूंद लिया है। अब मैं इसको ढक देती हूँ। 15 से 20 मिनट इसको रेस्ट करने देते हैं, जब तक मसाला बना लेते हैं। अब बाटी के लिए मसाला बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 उबले हुए आलू लिए हैं और इनको हमें अच्छे से मैश कर लेना है। कोई मोटे मोटे चंक्स इसमें ना रहे। आलू मैश करने के बाद 1 छोटा टुकड़ा अदरक का और 1 हरी मिर्च को इसमें बारीक बारीक काट लेती हूँ। तो आज जो ये मसाला मैं बना रही हूँ ये बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ। मैं इसको फ्राई करके नहीं बनाऊंगी। बहुत लोग क्या करते हैं, आलू के मसाले को फ्राई करते हैं, उसके बाद इसकी स्टफिंग करते हैं। बिना फ्राई किए भी ये मसाला बहुत ही बढ़िया लगता है। बस आप क्या करें, जब भी आपको मसाला बाटी बनानी हो तो आलू को पहले से उबाल के रख लें और बिल्कुल ठंडे आलू होने चाहिए। अदरक हरी मिर्ची काटने के बाद 1/4 चम्मच काला नमक डालेंगे, आधा छोटा चम्मच सफ़ेद नमक, 1/4 चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, इसके बदले आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च और 1/4 चम्मच हींग। मैं इसमें 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है। मेरे पास हरा धनिया नहीं है इसलिए मैंने कसूरी मेथी डाली है, आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच डाल देंगे दरदरी की हुई सौंफ।
अब इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मसाले आप अपने हिसाब से चटपटा जैसा भी आपको पसंद है उसी हिसाब से आप इसके अंदर मसाले डाल सकते हैं। तैयार हो गया है। अब हम आटे को देख लेते हैं। आटे को एक बार अच्छे से मलकर इसको स्मूथ कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको स्मूथ कर लिया है। अब इसमें से हम लोई तोड़ेंगे। तो लोई में इसमें नींबू के आकार की तोड़ रही हूँ कि ज़्यादा बड़ी बाटी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आज ये जो बाटी है मैं अप्पा मेकर में बनाऊंगी। अगर आप नॉर्मल कढ़ाई में या तंदूर में बनाते हैं तो आप थोड़ी मोटी भी बना सकते हैं, पर जो अप्पा मेकर है उसमें जो है बाटी छोटी बनती है। तो बस लोई लेकर और हमें इसको हाथों से स्मूथ करके, और कटोरी की शेप होती है उस तरह से बनानी है, क्योंकि हम इसके अंदर आलू की स्टफिंग भरेंगे। अंगूठे और उंगलियों से इस तरह से हमें कटोरी की शेप बना लेनी है, जैसे हम कचौरी के लिए बनाते हैं। थोड़ी से थोड़ी सी छोटी बनाएंगे। आप चाहे तो इसको बेल भी सकते हैं। तो बस इस तरह से बनाकर आलू की स्टफिंग हम इसके अंदर भरेंगे। कम ज़्यादा जैसी भी आपको पसंद है उस हिसाब से आप भर सकते हैं। तो इस तरह से इसको अच्छे से हम पैक कर लेंगे। वैसे अगर ये हल्की सी खुल भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, इसको बेक करेंगे। इस तरह से हमें इसका मुंह जोड़ देना है और इसको गोल गोल करके इस तरह से हम बाटी बना लेंगे। जो इसका एक्स्ट्रा आटा है वो हम नहीं निकालेंगे, इसी में ही हम दबाकर सेट कर देंगे। तो बस इसी तरह से नींबू के आकार की लोई लेंगे और इसके अंदर स्टफिंग भरते जाएंगे। बहुत ही आसान है इसको बनाना और बहुत जल्दी से बन भी जाती है। अगर आप बेलन से बेलकर बनाएंगे तो और भी जल्दी बन जाएगी। तो जैसी आपको सुविधा लगे उसी हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से सारी बाटी बनाकर तैयार कर लेंगे, और जो थोड़ा सा आलू का मसाला बचा है उसका हम पराठा या फिर सैंडविच बना सकते हैं। तो चलिए बाटी बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने अप्पा मेकर लिया है और इसको मैंने गैस पर चढ़ा दिया है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है। इसमें मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा घी डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालें। और जब घी मेल्ट हो जाए तो एक एक बाटियाँ इसके अंदर रख देंगे। आपको ध्यान रखना है गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है। तेज कर देंगे तो बाटियाँ बहुत जल्दी से सिक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। बाटियाँ डालकर तुरंत हमें इनको छेड़ना नहीं है, कम से कम 2-3 मिनट तक हम इसको सिकने देंगे। तो जब तक हम दाल देख लेते हैं। कुकर की स्टीम निकल चुकी है और आप देख सकते हैं दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है। जो हमने प्याज, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च डाले थे वो भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गए। अब लगाते हैं इसके लिए बहुत ही बढ़िया तड़का। तो मैंने तड़का पैन लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच देसी घी। देसी घी में ही दाल बहुत अच्छी लगती है। घी गर्म होने पर 1 चम्मच डाल देंगे जीरा। जीरा तड़क जाए उसके बाद इसमें लहसुन डाल देंगे। तो मैंने 8-10 कलियों को बारीक काट कर लिया है, इसमें डाल देंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे। लहसुन को हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। लहसुन ब्राउन हो गया है और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद ही इसके अंदर डालेंगे आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। मिक्स करने के बाद अब ये तड़का जाएगा हमारी दाल के अंदर। इस तरह से तड़का डालने से दाल बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बनती है, और ये दाल जो है फटाफट से बनके भी तैयार हो जाती है। नहीं हमें इसके अंदर टमाटर पकाना पड़ा, ना ही हमें प्याज पकाना पड़ा। तो आप भी इस तरह से दाल बनाएंगे, आपकी दाल भी बहुत ही टेस्टी बनेगी। गाढ़ी पतली जैसी भी आप पसंद करते हैं उसी हिसाब से आप इसके अंदर गर्म करके पानी डाल सकते हैं। इसमें आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। मिक्स करने के बाद अब आप देख सकते हैं दाल का कलर कितना बढ़िया आया है। देखते ही खाने का मन करता है, इतनी बढ़िया और टेस्टी बनती है। तो आप इसको मेरी तरह एक बार जरूर ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो दाल बन चुकी है, इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हम बाटियों को देख लेते हैं। तो सारी बाटियों को हम पलट देंगे। तो इस तरह से 2-2, 3-3 मिनट में इसको हमें पलटते रहना है और अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इनको हमें सेक लेना है। तो ये सिक रही है, जब तक हम बहुत ही बढ़िया सी लहसुन की चटपटी चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने ग्राइंडिंग जार लिया है और इसमें 15-20 लहसुन की कलियां डाल देंगे। अब इसमें डालने के लिए मैंने 10-12 सूखी लाल मिर्च को आधा घंटे पहले भिगो दिया था। अगर आप नहीं भी भिगोते हैं तो भी बिना भिगोए भी आप बना सकते हैं। एक डालेंगे इसके अंदर टमाटर, तो टमाटर को काट कर डालेंगे। अब इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच सफ़ेद नमक डालेंगे। अब ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी डालकर इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको पीस लिया है और बहुत ही स्मूथ और बहुत ही बढ़िया इसका कलर आया है। अब इस चटनी को हम छोक कर बनाएंगे। एक पैन में मैंने 3-4 बड़े चम्मच तेल डाला है। वैसे ये चटनी बिना छोके भी आप बना सकते हैं। मैं कई बार बिना छोके ही बनाती हूँ और कभी इस तरह से छोक कर भी बनाती हूँ। दोनों तरह की चटनियाँ बहुत टेस्टी लगती है। थोड़ा सा जीरा डालकर देख लेंगे तेल गर्म हुआ है या नहीं। तो तेल गर्म हो गया है और चटनी का जो पेस्ट है वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेते हैं। तो जार में थोड़ी सी चटनी लगी हुई है तो उसमें भी थोड़ा सा पानी डालकर और इसके अंदर डाल देते हैं। अब हमें इसको तेल छोड़ने तक पकाना है।
तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अच्छे से कलर के लिए आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इसे चटपटी और खट्टी बनाने के लिए मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच अमचूर पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये जो चटनी है ना हमारे घर में जरूर बनाई जाती है। जब भी हमारे घर में दाल बाटी बनती है तो ये चटनी तो जरूर ही बनती है। और इधर साथ में हमारी बाटियां बन रही है, उनको भी हम बीच बीच में पलटते जाएंगे। ये जो चटनी है ना इतनी जल्दी खराब नहीं होती है। आप 15 से 20 दिन तक इसको फ्रिज में रख के खा सकते हैं। तो चटनी आपको गाढ़ी पतली जैसी भी रखनी है उसी हिसाब से आप इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। तो चटनी बन गई है, अच्छे से पक गई है। इसी तरह की चटनी हमें चाहिए थी। तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो दाल भी बन गई है, चटनी भी बन गई है। अब हम बाटियां देख लेते हैं। देखिए थोड़ी थोड़ी सिकने लगी है। तो जैसे करारी आपको सेकनी है उस हिसाब से आप इसको सेक सकते हैं। मैं इसे अप्पा मेकर में बना रही हूँ। आप इसे तंदूर में, कुकर में, कढ़ाई में, भगोनी में, किसी में भी बना सकते हैं। ये रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए मसाला बाटी बहुत अच्छे से सिक गई है, गोल्डन कलर आ गया है इस पे। और इसको हम निकाल लेते हैं। तो सारी बाटियां मैंने प्लेट में निकाल ली है। अब इन पे हम घी लगा देते हैं। तो मैंने एक बाउल में घी लिया है और बाटी को इस तरह से हम तोड़ेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म है अभी। और इसको इस घी में डिप करेंगे, क्योंकि राजस्थान में जो बाटी बनाई जाती है वो बहुत अच्छे से घी में डिप करके फिर ही खाई जाती है। घी मेल्ट करके नहीं लिया है मैंने, क्योंकि बाटियां बहुत गर्म है तो घी मेल्ट हो ही जाएगा। अब इसके चारों तरफ घी लगा देंगे और जो बीच में से हमने तोड़ा था उसके अंदर भी हम घी डाल देंगे। वैसे तो ये बाटियां बहुत अच्छे से घी डाल के खाई जाती है, फिर भी अगर आप कम घी पसंद करते हैं तो आप इसको जो तोड़कर अंदर घी डालते हैं वो ना डालें, बस ऊपर ऊपर ही घी लगा लें। या फिर आप बिना घी के भी इसको खाएंगे तो भी बहुत ही बढ़िया लगेगी, क्योंकि हमने इसके अंदर आलू की स्टफिंग की है तो बहुत बढ़िया लगती है। तो इस तरह से सारी बाटियों को मैं घी में डिबोकर निकाल लूँगी। अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये है हमारी बहुत ही बढ़िया लहसुन की चटनी। और ये जो दाल है ना इतनी लाजवाब बनी है और इतनी बढ़िया इसमें से खुशबू आ रही है और टेस्टी भी बहुत ही बनी है। और जिस तरह से मैंने बनाई है बहुत ही फटाफट से बनकर भी तैयार हो जाती है। तो आप इसके साथ कोई भी दाल बना सकते हैं। राजस्थान में ये मसाला बाटियां बहुत बनाई जाती है। जब कभी भी मन करे जब भी बना लेते हैं और हर फंक्शन में इसे ज़रूर बनाया जाता है। आप ये जो बाटियां हैं ना ये हमने मसाले वाली बनाई है, तो आप इसे ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में कभी भी आप बना सकते हैं। आप इन बाटियों को चाय के साथ भी खा सकते हैं। मैं तो जब ये बाटी बच जाती है तो मैं चाय के साथ इसे ज़रूर खाती हूँ, मुझे बहुत ही बढ़िया लगती है। आप इसे केवल अचार के साथ भी खाएंगे तो भी बहुत टेस्टी लगेगी। तो देखिए बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट और अंदर तक सिकी है। इसे चटनी और दाल के साथ एंजॉय करें। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो में डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।